आज हम रोंडा बर्न की किताब जादू में दिए गए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार को समझने की कोशिश करेंगे। और वो विचार है कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल, कृतज्ञता। और सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ क्या कहते हैं, थैंक यू कहने की एक अच्छी आदत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल लॉ है, मतलब ठीक आकर्षण के नियम की तरह। हाँ, बिल्कुल। और किताब की शुरुआत ही एक ऐसी पहेली से होती है जो थोड़ी चौंकाने वाली है। ये कई पुराने ग्रंथों में मिलती है। जिसके भी पास है उसे और दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, सच कहूं तो पहली बार सुनने में ये बहुत अनफेयर लगता है ना। लगता तो है, मतलब जिसके पास पहले से है उसे और मिलेगा। वही तो। लेकिन किताब का दावा है कि इस पूरी पहेली का जवाब एक ही शब्द में छिपा है, कृतज्ञता। हाँ। तो आज हमारी चर्चा इसी पर होगी कि ये किताब ग्रैटिट्यूड को हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए कौन से प्रैक्टिकल तरीके बताती है। और ये 28 दिनों में जिंदगी बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट देने का दावा करती है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। किताब का जो कोर आइडिया है वो आकर्षण का नियम है, यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। अब चाहे कोई इसे एक कॉस्मिक लॉ माने या एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, किताब का तर्क यह है कि हमारी भावनाएं वो एक तरह की एनर्जी खींचती हैं। एग्जैक्टली। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हम एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर होते हैं जो हमारी जिंदगी में और पॉजिटिव चीजों को खींच कर लाती है। और दिलचस्प बात यह है कि किताब इसे कोई नया न्यू एज कॉन्सेप्ट नहीं मानती। अच्छा। सोर्स बताता है कि कुरान से लेकर बाइबल तक हर बड़े धार्मिक ग्रंथ में कृतज्ञता के वादे किए गए हैं। मतलब ये विचार हमेशा से हमारे साथ रहा है। सोर्स में गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जिक्र है। यहाँ तक कि आइंस्टाइन, जिन्होंने विज्ञान की दुनिया बदल दी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो दिन में सैकड़ों बार धन्यवाद कहते थे। सैकड़ों बार, ये सोचना भी मतलब कमाल है। इसका मतलब वो सिर्फ अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए ही नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रगुजार थे। शायद यही उनकी सोच को इतना असाधारण बनाता होगा। ये संभव है। जब आप लगातार धन्यवाद की अवस्था में होते हैं तो आपका दिमाग समाधान और अवसरों पर ज्यादा ध्यान देता है, समस्याओं पर कम। सही कहा। लेखिका रोंडा बर्न खुद अपनी कहानी बताती हैं। एक ऐसा दौर था जब वो कर्ज, टूटे हुए रिश्तों और मतलब हर तरह की परेशानियों से घिरी हुई थी। फिर उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया और उनके मुताबिक जैसे कोई जादू हो गया। एकदम से नहीं, धीरे धीरे समस्याएं सुलझने लगी, नए अवसर आने लगे और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये सिर्फ आप समझिए सतही तौर पर थैंक यू बोलना नहीं था, बल्कि इसे एक गहरी सचेत आदत बनाना था। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आदतें बनाना कितना मुश्किल है, खासकर जब आप पहले से ही तनाव में हों। बिल्कुल। तो कोई इसे अपनी आदत बनाए कैसे? क्या किताब इस पर कोई रोशनी डालती है कि पहले कुछ दिनों की मुश्किल से कैसे पार पाया जाए, जब ये सब थोड़ा बनावटी लग सकता है? आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा है और किताब इसी मुश्किल को समझती है। इसीलिए वो 28 डेज का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम देती है ताकि ये गहरी आदत बन सके। अच्छा, एक पूरा कार्यक्रम है। हाँ, चलिए 2 सबसे बुनियादी अभ्यासों से शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है अपनी नियामतें गिने। काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी नियामतें गिने। हर सुबह उठकर 10 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाने को कहा गया है जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ठीक है, 10 चीजों की लिस्ट, ये तो किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। वो क्या? हर चीज के आगे ये भी लिखना है कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं। अच्छा, क्यों? हाँ, जैसे सिर्फ मैं अपने घर के लिए शुक्रगुजार हूं नहीं, बल्कि मैं अपने घर के लिए शुक्रगुजार हूं क्योंकि ये मुझे सुरक्षा, आराम और अपने परिवार के साथ हंसने की जगह देता है। ये क्यों लिखना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत जरूरी है। ये दिमाग को सिर्फ सूची बनाने से रोककर उस भावना को सच में महसूस करने के लिए मजबूर करता है। सही है। इसे अफेक्टिव फोरकास्टिंग कहते हैं, जहां आप उस सकारात्मक भावना को वर्तमान में अनुभव करते हैं जिससे उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। और लिस्ट पूरी करने के बाद हर ब्लेसिंग को पढ़ना है और अंत में 3 बार दिल से कहना है, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद। और इसका दूसरा पहलू भी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। सोर्स कहता है कि जब हम ब्लेसिंग्स नहीं गिनते तो हम अनजाने में नेगेटिव चीजें गिनने लगते हैं। हाँ, हम ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, मौसम की, सरकार की या पैसे की कमी की। और ये भी एक तरह की गिनती ही है जो हमारी जिंदगी में और ज्यादा नेगेटिविटी को खींचती है। बिल्कुल सही। अब आते हैं दूसरे अभ्यास पर जो बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इसे किताब में जादुई पत्थर, मैजिक रॉक कहा गया है। एक जादुई पत्थर, ईमानदारी से कहूं तो सुनने में ये थोड़ा बच्चों जैसा लग सकता है। क्या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान है या ये सिर्फ एक प्रतीक है जो हमें याद दिलाने का काम करता है? आपका संदेश स्वाभाविक है। ये सच में एक बहुत ही सरल अभ्यास है। आपको बस एक छोटा चिकना पत्थर ढूंढना है जो आपके हाथ में आसानी से आ जाए। ठीक है। इसे अपनी जेब में या बिस्तर के पास रखना है। हर रात सोने से ठीक पहले इस पत्थर को हाथ में पकड़ना है और पूरे दिन में हुई सबसे अच्छी चीज को याद करना है। कोई भी एक चीज? कोई भी एक चीज, वो कुछ भी हो सकती है। किसी दोस्त का फोन, एक कप अच्छी कॉफी या कोई काम जो पूरा हो गया हो। उस एक चीज के लिए पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहना है। इसका मनोविज्ञान बहुत गहरा है। ये प्राइमिंग के सिद्धांत पर काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपके दिन के आखिरी विचार शिकायत या चिंता के बजाय कृतज्ञता के हों। अच्छा। जब आप इस भावना के साथ सोते हैं तो आपके अवचेतन मन पर इसका गहरा सकारात्मक असर पड़ता है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। हम अक्सर दिन की सारी परेशानियों लेकर सोने जाते हैं। ये अभ्यास उस पैटर्न को तोड़ने जैसा है। हाँ, तो ये तो सिर्फ शुरुआती अभ्यास हुए। हाँ, ये बस शुरुआत है। किताब फिर इस सिद्धांत को जिंदगी के उन मुश्किल हिस्सों पर भी लागू करती है जहां हमें सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य और पैसा। हाँ, और यहाँ ये बहुत व्यावहारिक हो जाती है। चलिए रिश्तों की बात करते हैं। किताब में एक अभ्यास है, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। ठीक है। इसमें आपको कोई एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ रिश्ता चुनने को कहा गया है। ये कोई भी हो सकता है, कोई पूर्व पार्टनर, परिवार का सदस्य या दोस्त। ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है। जब कोई रिश्ता खराब होता है तो उस इंसान के बारे में अच्छी बातें सोचना, वो तो लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल, और यही इस अभ्यास की चुनौती और ताकत है। कैसे? आपको उस व्यक्ति की तस्वीर के साथ बैठना है और उसके बारे में 10 ऐसी बातें लिखनी है जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। 10 बातें? हाँ, 10। हो सकता है शुरुआत में कुछ भी याद ना आए, लेकिन सोच कहता है कि थोड़ा सोचें। क्या उस रिश्ते की शुरुआत अच्छी थी? क्या आपने उस व्यक्ति से कुछ सीखा? क्या उस रिश्ते ने आपको ज्यादा मजबूत बनाया? मतलब पर्सपेक्टिव बदलना है। एग्जैक्टली। इसका मकसद ये साबित करना नहीं है कि कौन सही था या कौन गलत। इसका असली मकसद आपके अंदर जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना है। अच्छा। जैसा कि सोर्स में बुद्ध का एक उदाहरण है, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जलते आप ही है, जिसे आप किसी और पर फेंकने के इरादे से उठाते हैं। सही बात है। यह अभ्यास उस अंगारे को ठंडा करने के लिए है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये अभ्यास हमारे बाहर की दुनिया यानी रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन किताब हमारे अंदर की दुनिया मतलब हमारे स्वास्थ्य पर भी उतना ही जोर देती है। हाँ, बिल्कुल। और उससे हम अक्सर तब तक नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कोई समस्या ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सेहत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जादुई स्वास्थ्य अभ्यास इसी पर चोट करता है। इसमें कहा गया है कि अपने शरीर के हर उस अंग के बारे में सोचें जो ठीक से काम कर रहा है और उसके लिए धन्यवाद दें। अपने पैरों के लिए जो आपको चलाते हैं, अपनी आंखों के लिए जो आपको दुनिया के रंग दिखाती हैं, अपने दिल के लिए जो बिना रुके धड़कता है। हाँ, और अगर शरीर के किसी हिस्से में कोई समस्या है तो उसके बारे में शिकायत करने के बजाय उसकी आदर्श और स्वस्थ अवस्था की कल्पना करने और उसके लिए पहले से ही धन्यवाद देने का सुझाव है। पहले से ही? हाँ, पहले से। ये आपके शरीर को नकारात्मकता के बजाय उपचार और कृतज्ञता का संदेश भेजता है। और पैसा? हाँ। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां शायद सबसे ज्यादा चिंता और नकारात्मकता होती है, खासकर जब महीने के अंत में बिल चुकाने की बारी आती है। हाँ, और ये बहुत आम है। बिल देखकर ज्यादातर लोगों के मन में कमी और तनाव की भावना आती है। किताब धन का चुंबक अभ्यास में इसका ठीक उल्टा करने को कहती है। क्या करने को कहती है? जब आप कोई बिल चुकाएं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उस पर धन्यवाद, भुगतान किया गया लिखें। अच्छा। और उस सेवा के लिए कृतज्ञ महसूस करें। जैसे बिजली के बिल के लिए धन्यवाद क्योंकि उसने आपको रोशनी,
गर्मी और मनोरंजन दिया। इंटरनेट के बिल के लिए धन्यवाद, क्योंकि उसने आपको दुनिया से जोड़ा। बिल्कुल, ये अभ्यास सिर्फ बिल चुकाने के बारे में नहीं है, ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते को बदलने के बारे में है। ये मानसिकता को खर्च से मूल्य में बदलता है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। लेकिन एक और अभ्यास है जिसके बारे में मैंने सुना है, मैजिक चेक। हाँ, खुद को एक चेक लिखना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जैसे हम बस दिखावा कर रहे हो। हाँ, ये सवाल भी बहुत स्वाभाविक है। मैजिक चेक अभ्यास में आपको एक खाली चेक पर अपना नाम, एक तय रकम और उसका मकसद लिखना होता है। फिर उसे किसी ऐसी जगह रखना होता है जहां वो आपको रोज दिखे। इसका मकसद ब्रह्मांड को धोखा देना नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक बहुत शक्तिशाली विजुअलाइजेशन टूल है। जब आप उस चेक को देखते हैं तो आपको कल्पना करनी है कि वो पैसा आपको मिल चुका है और आप उस चीज को खरीद रहे हैं या उस सपने को पूरा कर रहे हैं। और फिर आपको उसके लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करनी है। यह आपके दिमाग को उस लक्ष्य पर केंद्रित करता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि यह संभव है। और जब आप विश्वास करते हैं तो आप अनजाने में ऐसे कदम उठाने लगते हैं जो उस लक्ष्य को आपकी हकीकत बनाने में मदद करते हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ इच्छा करना नहीं है, बल्कि उस इच्छा के पूरे होने की भावना को आज में महसूस करना है। बिल्कुल। और यहीं से किताब अगले कदम पे जाती है, सिर्फ समस्याओं को सुलझाना नहीं, बल्कि अपने सपनों की जिंदगी बनाना। हाँ, बिल्कुल। और इसका पहला कदम है पूरी तरह से साफ होना कि आप चाहते क्या हैं। ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि वे क्या नहीं चाहते, लेकिन वे क्या चाहते हैं इसे लेकर वे बहुत अस्पष्ट होते हैं। सही बात है। सोर्स में आपके सपने क्या है नाम का एक खंड है। इसमें अपने जीवन के हर क्षेत्र, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास में जो भी आप बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसकी एक विस्तृत सूची बनाने का निर्देश है। कितना विस्तृत? क्या सिर्फ अच्छी नौकरी या अच्छा रिश्ता लिखना काफी है? नहीं, किताब के अनुसार जितना हो सके उतना स्पेसिफिक होना जरूरी है। जैसे सिर्फ अच्छी नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसी नौकरी जहां मैं अपने क्रिएटिव स्किल्स का इस्तेमाल करूं, एक सपोर्टिव टीम के साथ काम करूं, जहां सीखने के मौके हों और मेरी सालाना तनख्वाह इतनी हो। अच्छा, मतलब पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। हाँ, जितनी ज्यादा स्पष्टता होगी उतना ही शक्तिशाली आपका इरादा होगा। और लिस्ट बनाने के बाद जादू कहाँ है? जादू अगले कदम में है, जिसे अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें अभ्यास कहा गया है। अपनी सपनों की लिस्ट बनाने के बाद आपको हर इच्छा के आगे 3 बार जादुई शब्द लिखने हैं। धन्यवाद, 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 मानो वह पहले ही पूरी हो चुकी हो। अच्छा, तो फिर से वही बात, पाने से पहले ही उसके लिए कृतज्ञ होना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। आप चाहने या कमी की एनर्जी से निकलकर पाने और प्रचुरता की एनर्जी में आ जाते हैं। इच्छा को चुने और कल्पना करें कि जब वो पूरी हो जाएगी तो कैसा महसूस होगा। वो खुशी, वो उत्साह, वो सुकून, उस भावना को अभी महसूस करना है। और यही आकर्षण के नियम को सक्रिय करता है। बिल्कुल। तो आज हमने जिन विचारों पर चर्चा की, उनका सार ये है कि कृतज्ञता, जैसा कि इस सोर्स में बताया गया है, सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं, बल्कि एक एक्टिव क्रिएटिव फोर्स है। सही कहा। ये सचेत रूप से ये चुनने के बारे में है कि हम अपनी एनर्जी और फोकस कहाँ लगाते हैं, जो हमारे पास है उस पर या जो नहीं है उस पर। और ये हमें वापस उसी शुरुआती पहेली पर ले आता है, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा। सही है। किताब के 28 अभ्यास असल में एक तरह का मेंटल जिम है। ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो ये सुनिश्चित करता है कि आपके पास कृतज्ञता हो। मतलब ये एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। हाँ, इसे एक ऐसे कौशल के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसे सीखा जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है और जो समय के साथ और भी शक्तिशाली होता जाता है। किताब गुजरी हुई बातों के लिए, आज की चीजों के लिए और भविष्य की इच्छाओं के लिए, तीनों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने की बात करती है। लेकिन एक विचार जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, वो गलतियों से जुड़ा है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। सोर्स कहता है कि कृतज्ञता के जरिए गलतियों को भी वरदान में बदला जा सकता है। तो क्या हो अगर जीवन की सबसे बड़ी गलती या असफलता कोई रुकावट ना हो, बल्कि एक छिपा हुआ अवसर हो जो बस कृतज्ञता का इंतजार कर रहा है। हाँ, किसी सबसे मुश्किल रिश्ते या हालात में वो कौन सा सोना छिपा हो सकता है जिसे हम सिर्फ इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि हम गलती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उससे मिले सबक पर नहीं।
तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नई जबरदस्त बुक के साथ। तो अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप किसी की जिंदगी बदलने के लिए प्रयास करेंगे तो खुद की जिंदगी भी अच्छी दिशा में बदल जाएंगी। और हाँ, लाइक करना मत भूलें। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय हिंद।